वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स। और आज की एक्सपायरी के लिए हमने व्यू पॉइंट्स बनाए थे कि अगर मार्केट इस डेली के डिमांड जोन पर आता है तो यहाँ से हम बुलपुट स्प्रेड प्लान करेंगे, और अगर मार्केट इस प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आता है तो यहाँ से हम शॉर्ट के ट्रेड प्लान करेंगे। तो मार्केट ने हमें एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड दिया। यहाँ पर हम देखेंगे तो 15 मिनट्स का हमें इंगल्फ मिला था, लेकिन ये इंगल्फ डीप में नहीं था और इस इंगल्फ पर सेलिंग प्रेशर था, इसलिए हमने इसे इग्नोर किया। बट हाँ, अगर हम क्रेडिट स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए इतना रिस्की नहीं था, क्योंकि अगर मार्केट इसके बाद यहाँ साइडवेज भी होता है तो भी पूरा प्रीमियम हमें मिलता है। देन मार्केट ने एक और कंफर्मेशन दिया। मार्केट ने इस 10 मिनट पर काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल्स दिए और साथ में 10 मिनट्स का जो ट्रेंड था वो भी अप हुआ, जो कि ये साइन करता है कि मार्केट ने इस डिमांड जोन पर सपोर्ट ले लिया है और वो अपसाइड मूव दे सकता है। तो इन सब कंफर्मेशन से हमने यहाँ पर बुलपुट स्प्रेड प्लान किया। सेकंड, हम वेट कर रहे थे कि प्राइस इस रेजिस्टेंस पर भी आए ताकि हम बियर कॉल स्प्रेड भी प्लान करें, लेकिन ये रेजिस्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि इंस्टीट्यूशंस ने मार्केट को इस रेजिस्टेंस से पहले ही रिवर्स कर दिया। बट यहाँ पर डेली की EMI का रेजिस्टेंस था और इस डेली की EMI 20 पर हमें यहाँ पर काइंड ऑफ इंगल्फ का सिग्नल और उसका लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ से भी हम 22,250 का स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट कर सकते थे। तो अब हम प्लान करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग हम हमारा व्यू पॉइंट बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों बनाए हैं। ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम थोड़ा जजमेंट तो ले ही सकते हैं। और यहाँ भी काइंड ऑफ डिमांड जोन क्रिएट किया। फ्रेंड्स, ये डेली का डिमांड जोन आज टेस्ट हो चुका है, तो मतलब ये टेस्टेड जोन है और हम टेस्टेड जोन से ट्रेड्स नहीं लेते हैं, लेकिन हम इस वाले डेली के डिमांड जोन से बाय के ट्रेड लेंगे, भले ही ये टेस्टेड हो, क्योंकि ये डेली का डिमांड जोन एक कंट्रोलिंग डिमांड जोन है। कंट्रोलिंग डिमांड जोन वो डिमांड जोन होते हैं जिनमें पावर होती है ट्रेंड को शिफ्ट करने की, हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को शिफ्ट करने की, या फिर उनमें पावर होती है मार्केट को एक नया हाई देने की। तो ये वाला डिमांड जोन इसलिए कंट्रोलिंग डिमांड जोन है क्योंकि इस डिमांड जोन ने मार्केट को एक न्यू हाई दिया था। तो इसीलिए हम इस वाले डिमांड जोन से दोबारा टेस्टेड होने के बावजूद भी ट्रेड ले सकते हैं। इसी डेली के डिमांड जोन पर मार्केट ने 75 मिनट्स का काइंड ऑफ डिमांड जोन बनाया है। तो हम वेट करेंगे कि प्राइस इस डिमांड जोन के डीप में आकर इंगल्फ बनाए और उस इंगल्फ का हाई ब्रेक हो, और इस सप्लाई जोन से पहले पहले हमें 2:1 मिल जाना चाहिए, तो ही हम ये ट्रेड लेंगे। फ्रेंड्स, डिमांड जोन चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, हमें विदाउट एनी सिग्नल के ट्रेड नहीं लेना है। हमें एक अच्छी कंफर्मेशन का वेट करना है, उसी के बाद ही इधर से हमें बाय का कोई ट्रेड लेना है। वैसे तो मार्केट का टारगेट ये डेली का ही सप्लाई जोन होगा, क्योंकि मार्केट डेली के डिमांड जोन से डेली के सप्लाई जोन तक ट्रेवल करेगी। बट हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट इस सप्लाई जोन से पहले ही होना चाहिए। अब हमारा सेकंड व्यू पॉइंट है कि मार्केट अगर इस पावरफुल रेजिस्टेंस के पास आता है, यहाँ आकर हमें कोई भी बियरिश इंगल्फ मिलता है, तो उससे हमें शॉर्ट के ट्रेड लेना है। बट अभी भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा रिवॉर्ड रिस्क रेशियो 2:1 इस डिमांड जोन से पहले पहले हमें मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मार्केट इसको रेस्पेक्ट ही नहीं करता है, इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो इसके ब्रेकआउट पर हम वेट करेंगे कि प्राइस जोन को या फिर इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आए, और इससे जब टेस्ट करने आएगा तब हमें कोई बुलिश सिग्नल मिलेगा, तो हम इस नेक्स्ट सप्लाई जोन तक के टारगेट के लिए लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड लेट्स सपोज अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, मीन्स अगर मार्केट इस सप्लाई जोन के आसपास कहीं खुलता है, तो हम कोई लॉन्ग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे सप्लाई जोन पर हमें कोई बियरिश सिग्नल मिले, लाइक हमें कोई बियरिश पिन बार मिले या कोई बियरिश इंगल्फ मिले या फिर हमें कोई इनसाइड कैंडल मिले, उससे हम शॉर्ट के ट्रेड प्लान करेंगे और हमारा टारगेट होगा 22,250, यानी कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जो कि बाद में एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये गैप के साथ ब्रेक होगा अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये थे हमारे व्यू पॉइंट्स जिन पर हम कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं।